गया। ये कहना कि जी नहीं आगे नहीं जा सकते, तो हमने कहा जी अगर 2-3 महीने आगे जाते तो ठीक है। उसके ऊपर भी जो कंसेंसस था कि अपोजिशन में से कोई एक पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अटेंड ये हुआ कि हमें ही धक्का मार के कहा गया कि नहीं जी आप भी जाए। चूँकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो हुकूमत का जाना बनता नहीं होता। हुकूमत की एक अपनी जिम्मेदारी होती है और वो बार बार जाके इस तरह रिलीफ मांगना और इतने हाईएस्ट फोरम पे कोई मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा जी फलां ने फाइल लानी थी, फलां ने फाइल करनी थी, और उसमें ये था कि अगर अपोजिशन की कोई एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल करती है और ये रिक्वेस्ट करती है, वहाँ पे ये प्रे करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी हार्वेस्टिंग सीजन है या कोई और ऐसी जो मजबूरियाँ हो सकती हैं तो हमें टाइम थोड़ा सा आगे मोहलत दीजिए, लेकिन नहीं गए। तो हमने कहा चलें कोई बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट उसमें कोई 2 महीने 10 या 15 दिन या जो भी बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया और उन्होंने कहा आगे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आर्डर में ये गुंजाइश रखी थी कि 3 डिवीजन के अंदर 3 मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा था कि अगर इंतज़ामी लिहाज से आपको चूँकि कोई 16-17 हज़ार के करीब हमें सिविल मुलाजम चाहिए और 35-37 हज़ार के करीब हमें सिक्योरिटी फोर्सिंग के लैंड आर्डर इन्फोर्स करने वाले इदारों के लोग चाहिए। हुकूमतें अपनी सेग्रीगेशन करती रहती हैं कि क्विक रिस्पांस फोर्स जो आर्म पर्सनल होंगे वो छावनियों से अगर बाहर आते हैं और आगे किस तरह पेट्रोलिंग होगी और उनकी मौजूदगी कैसे। रेंजर है जो नीम फौजी दस्ते होते हैं, और फिर FC है आज़ाद कश्मीर पुलिस है, और माजी में इलेक्शन में पंजाब पुलिस, KP की पुलिस, दूसरे जगहों से भी उनको मतलब रिक्विजिट किया जाता है और वो आते हैं आपके पास। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर पुलिस भी आज से नहीं पिछले 50-55 सालों से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही है। और चूँकि मुल्क के अदारे हमारे मुल्क में 22-25 के करीब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हमने जो हिसाब लगाया कि आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसका जो मौजूदा साइज़ है और जो स्ट्रेंथ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार के करीब लोगों को सरप्लस किया जा सकता है कि वो इलेक्शन ड्यूटी। लेकिन उसके साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर पुलिस अपने पूरे भरपूर प्रोफेशनलिज्म के साथ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत नामसाइद हालात में मुल्क के जो बाकी शायद ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी निस्बत आज़ाद कश्मीर पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस एक अपना, मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशन का जो ऑप्टिमम होता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं। और रियासत के रहने वालों को और हमारे पूरे मुल्क से मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस पे फ़ख्र करना चाहिए। वो LOC पे भी ड्यूटी देते हैं अपनी आर्म फोर्सेस के साथ। वो शहरों के अंदर, देहातों के अंदर और रिमोट एरियाज़ के अंदर भी अगर आप उनके पास फैसिलिटेशन देखें, लॉजिस्टिक देखें तो वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको किसी जगह पे आपको आज़ाद कश्मीर पुलिस का कोई सिपाही ये कहते हुए आपको नहीं मिलेगा कि मेरे पास तो रास्ता नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, या तो वैगन नहीं चलती। वो पूरी ड्यूटी देगा दिन और रात हो। आज़ाद कश्मीर के मेजॉरिटी इलाकों में बड़ा सख्त मौसम होता है। ये जखड़ जो अभी पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, जखड़ चलते हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में आज भी हमारे इलाके के जिसमें 8 फुट 10 फुट बर्फ़ पड़ती है। दरिया लवात में ये जो अभी सेकंड स्पील आया 2.5-3 फुट तक बर्फ़ पड़ी है लवात के एरिए। तो उसमें हमारा ये था कि बुनियादी तौर पे अगर किसी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में चले, अगर कोई मौसम ऐसा हो जाता है तो चले उसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन आप यकीन जानें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैंने परसों भी ये चीज़ कही थी कि शुरू में इख्तलाफात हुए होंगे, हर बंदा एक अपनी राय रखता है कि जी इलेक्शन मार्च में हो तो बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वैसे स्प्रिंग का मौसम मार्च में नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में ये साउथ को छोड़ के कोटली का अपर बेल्ट और जो आपके 2 डिवीजन है उसमें मुजफ्फराबाद से जब आप आगे जाते हैं झेलम वैली एंड होती है। ये झेलम वैली के वो अलग के हटियम वाला है, लीपा है और नीलम, और फिर जो पुंछ डिवीजन के ज़्यादातर इलाके ये ठंडे हैं। और इसमें तकरीबन जैसे UK में, बरतानिया में स्प्रिंग का मौसम आता है, इसी तरह इन इलाकों में आता है। ये अप्रैल में होता है, मार्च में नहीं होता। जबकि बाकी इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि भरपूर किस्म की स्प्रिंग, मीरपुर में भी है, मार्च में हो जाती है। अब
उसमें इख्तलाफ हुआ होगा, लेकिन मैं जहाँ पे 2.5-3 फुट बर्फ पड़ी हुई है, हमारे MLA वहाँ से पीर मदर सईद साहब, जो हमने उलमा मशाइख की सीट पे हमारे इत्तेहादी जमात है, और उनको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कंसिडर कर। तो मैंने कहा पीर साहब क्या समझते हैं आपका एरिया, जो कि उनकी यूसी भी वही अलवात का एरिया है। हमारे काजी इसराइल साहब हैं जो हमारे मावन खुशी हैं, उनका भी यूसी वही है। तो मैंने कहा जी अगर आप समझते हैं तो हम कुछ यूसीज को इलेक्शन कमीशन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि तमाम इलेक्शन के साथ हमारे इलेक्शन। तो इस हवाले से हमारे तमाम वज़राए कराम, जितने हमारे मशीरान उज़ाम हैं, मावनीन खुशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो आदमी जो एक वार्ड के अंदर लोकल काउंसिल के लिए या ज़िला काउंसिल के लिए खड़ा है, चूँकि यूसी के चेयरमैन सब्सिक्वेंट उन्हें, ये सारे इस हवाले से खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वो कमिटेड हैं और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन। इस हवाले से मैं जितनी भी दूसरी पार्टियां इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, उनके कारकुनों से भी ये कहूँगा कि वो भी यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वो एक इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर जमहूरियत के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, उमूर रियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, और उनका दिल भी बहुत चाहता है, हमारी धड़कनें उनके साथ हैं। अब ये जो हमारे भाई जो कायदीन हैं और जो अपोजिशन के अंदर या अपोजिशन कर रहे हैं जैसे तैसे, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो क्यों आम आदमी से उसका बुनियादी हक से डिप्राइव करना चाहते हैं। वो अपने हल्कों में जाने के बजाय प्रेस क्लब में बैठे होते हैं कि लाई यार खबर तो लाई ज़रा मेरी। मैं कहता हूँ आप प्रेस वाले इनको मेंबरशिप में दें, इनको कहें यार थोड़ा बहुत दिन को हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया करो।